Next is F field. Real constants and variables in decimal form can be read using F fields. And to specify these types of fields, we have to write the letter F, then W dot D, or R F W dot D. F stands for data is of fractional type or float type. W defines the width or size of the data or the columns which will be reserved for this real type data. And dot D, D is unsigned integer representing the number of decimal digits. R is repeat factor. देखो बेटा, F हमें बताएगा कि हमारा जो डाटा है इट विल बी ऑफ रियल टाइप. W से हमें उसके टोटल साइज का पता चलेगा कि कितने कॉलम्स उसके लिए रिजर्व होंगे. और डॉट डी का मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स उस नंबर में होंगे. इफ़ अ नंबर इज़ दिस -493.725, अगर हमें इसको रीड करवाना है इनटू लोकेशन ए कोई वेरिएबल है और उसमें आपने ये वैल्यू दी है, उसको हम रीड करवाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे रीड *20 ब्रैकेट के अंदर और ए इज़ अ वेरिएबल एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस वेरिएबल आर गिवन इन दिस स्टेटमेंट नंबर 20. दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 20. You have to write the number 20, then the word format, and in bracket specification of this data will be here. F12.4 लिखा है यहाँ पर. F12.4 का मीनिंग क्या है? F से पता चल रहा है कि जो डाटा है दैट इज़ ऑफ रियल टाइप इन फ्रैक्शनल फॉर्म एंड 12 फील्ड्स विल बी रिजर्व, 12 कॉलम्स उसके लिए रिजर्व हो जाएंगे. एंड 0.4 का मतलब है कि डेसिमल के बाद उस नंबर में 4 डिजिट्स आएंगे. अब इसमें देखो, मान लो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट सेकंड अप टू 12 कॉलम्स, ठीक है. तो मैंने जैसे इस नंबर को लिखना है -493.725, इसके लिए हमने 12 कॉलम्स रिजर्व कर लिए. अब इसमें देखो एक्चुअल हमें कॉलम्स चाहिए कितने, 1 4 नेगेटिव साइन, 2 3 4 5 6 7 8. वी नीड ओनली 8 कॉलम्स, बट हेयर आई हैव स्पेसिफाइड दैट this variable will be in 12 columns. तो इस नंबर को कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, -493.725. इसको यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, बीच के भी किसी कॉलम से इसको लिख सकते हैं 0.725. मीन्स इस नंबर को राइट जस्टिफाइड लिखना ज़रूरी नहीं है. इसमें भी ब्लैंक स्पेसेस को तो जीरो ही कंसीडर करेगा कंप्यूटर, बट अगर इसमें बाद में जो ब्लैंक स्पेसेस है मान लो इनको जीरो कंसीडर कर भी लिया, तो डेसिमल के बाद तो जो जीरो होंगी उनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस डाटा टू बी प्रिंटेड इन राइट जस्टिफाइड मोड because the number is in decimal form. Next is for example we want to read this variable x and its value is given this, then we will write like this, read in bracket *50x. अब बेटा मैं कभी 20 यूज़ कर रही हूँ कभी 50, so don't be confused. इसमें आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर सेम आपको यहाँ लिखना है. इसका मतलब ये है कि जो एक्स वेरिएबल आप ले रहे हो वो किस टाइप का है, कितने कॉलम्स में आएगा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस स्टेटमेंट नंबर, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 50. एंड स्टेटमेंट नंबर 50 इज हेयर एंड you have to write this word format and in bracket you have to specify the type of data, that is F7.2 लिखा है. जैसे F7.2 का क्या मतलब है कि जो आपका डाटा है दैट इज़ ऑफ रियल टाइप इन फ्रैक्शनल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म एंड इट विल ऑक्यूपाई 7 कॉलम्स और डेसिमल के बाद उसमें कितने डिजिट्स होंगे 2. ओके, तो मान लो इसमें मैं 7 कॉलम्स ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हमने इसके लिए रिजर्व किए हैं. उसके बाद अब ये कैसे लिखा जाएगा, ये नंबर है आपके पास, इसमें ये 2 4 3 3 एक डेसिमल के लिए भी अलग से कॉलम रिजर्व होगा और किसी साइन के लिए भी प्लस माइनस साइन है तो उसके लिए भी अलग से कॉलम रिजर्व होगा. तो ये नंबर इस तरीके से रीड होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा.
नेक्स्ट इज़ ईफ फील्ड। अगर आपका जो डाटा है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो आप एफ़ की जगह सिर्फ लेटर ई लिख देंगे, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है कि उसकी पावर में आ जाएगा। मान लो आप जो सिंपल मैथ्स में लिखते हो, मान लो 2 × 10⁻² लिखते हो, तो इसमें आप कैसे लिखोगे 2.0 e⁻02 भी लिख सकते हो या ओनली 2 भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप डाटा को लिखेंगे। अब इसमें देखो ये मैंटिसा पार्ट है, ये एक्सपोनेंट पार्ट है। मान लो आपके पास वेरिएबल ए है, उसकी ये वैल्यू आप रीड करवाना चाहते हो तो आप रीड स्टेटमेंट ऐसे ही लिखोगे और यहाँ पर आपने स्पेसिफिकेशन दे दी कि E11.4। ई से पता चल रहा है कि आपका जो डाटा है दैट इज़ ऑफ एक्सपोनेंट टाइप एंड 11 कॉलम्स विल बी रिजर्व्ड फॉर दिस डाटा एंड देयर विल बी 4 डिजिट्स आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट। इसमें देखो इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स ही आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको 4 कॉलम्स को रिजर्व करवाना है इसके लिए। दिस इज सेम एज फॉर एफ फील्ड बट यू यूज़ द लेटर ई इन प्लेस ऑफ एफ, but it will be right justified. Why it will be right justified? If we write this number not in right justified mode, if I write here 0.3457 E-13 और 11th कॉलम आपका खाली रह गया, तो इसमें कंप्यूटर अपने आप उसको 0 कंसीडर कर लेगा, तो इसका मतलब उसकी पावर 130 बन गई, बट एक्चुअल में तो उसकी पावर कितनी है 30। सो सिमिलर टू द I field specification, this E field specification will also be in right justified mode, but there is no need of right justification in F field. Okay, I think all of you are understanding the concepts, and if you find any problem you can call me, you can WhatsApp me, or you can ask any queries in the Google Classroom. Thank you.